अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 19। दोबारा तख्ती को मश्क के तौर पर लिखते हैं। सा, सब और ये सत, सज, सद, सर, सस और ये शश। सस, सत, सा, ये सफ। आगे सक है, सक, ये इसलिए बार बार लिखा जाता है ताकि आप भी लिखें। लिखने से ये फ़ायदा होगा कि मश्क हो जाएगा आपका अच्छा खासा, तो आपको परेशानी बिल्कुल नहीं होगी उर्दू लिखने में। यहाँ तक सबक हो चुका था सम तक। अब आगे का सबक है सन, सू से। ये भी लटकन हा और दो चश्मी हा के साथ ये दो इस्तेमाल किया है सीन के साथ। ये सला, ये सी और ये से। तख्ती पूरी हो गई सीन की। आज का सबक है सन। सन कैसे बनाना है तो आपको समझ लेना चाहिए कि सन सीन जो बनाया था, सिर्फ सीन 3 शोशे के साथ। ये देखिए सीन बनाया था, ये सीन, बस इसमें एक शोशा और बढ़ा देंगे तो ये सन हो जाएगा। जैसे बोलते हैं सुन लो, ये सन, सुन। उसके बाद सो, सू कैसे बनाया, ये 3 शोशे बनाने के बाद वाव बनाना है 3 कोने वाला, फिर उसके बाद रा की तरह बनाना है सू। फिर उसके बाद से कैसे बनाना है, यहाँ तो हर शोशे में यहाँ और यहाँ, यानी से में और सन में तीनों शोशे नोक वाले बनेंगे, गोल नहीं बनाना है। तो यहाँ से जो बनाना है ये तीनों शोशे नोक वाले बनाने हैं। और ये हा है लटकन हा, यानी आखिर में बनाया जाता है। ये लटकन हा इस अंदाज का हमेशा हर्फ के आखिर में होता है, दरमियान में नहीं होता और शुरू में भी नहीं होता। और ये भी लटकन हा ही है। मैं बता रहा हूँ, देखिए ये से, ये या की तरफ बार बार बताया, ये हर तख्ती में बताना हो, इसलिए ताकि ये थोड़ा बच्चों के लिए भारी होता है, इस वजह से बार बार बताया जाता है। फिर ये ख़त्म होने से पहले पहले 2 चश्मी हा का बनाना शुरू कर देंगे, तो ये हो गया। ये भी लटकन है लेकिन ये हरूफ के दरमियान आता है। जैसे यहाँ लिखना है तो बीच में आ गया, और अगर ये लिखना है ये वाला आखिर में तो ये लटकन हा ये भी है लेकिन हर्फ के आखिर में आता है। और ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब 2-3 हा एक साथ लिखने की बारी आ जाती है, तो इस तरह लिखा जाता है। जैसे ठहर, ये 2 चश्मी हा है और उसके बाद हा, लटकन हा भी। तो कैसे लिखना है, एक साथ दोनों हा को अलग अलग तरीके से इस अंदाज में लिखा जाता है। अब बात रही सला कैसे बनाना है, ये सीन अलिफ ज़बर सा बनाना है, फिर उसके बाद थोड़ा निकलना है, फिर उसके बाद ये लाम अलिफ ज़बर ला बनाना है। फिर जैसे आपने सज बनाया था इसी तरह सी बनाएंगे, सी का मासर बनाएंगे। ये सीन बनाने के बाद ये गोल बनाना है सज की तरह, फिर उसके बाद ये या बनाना है। बड़ा बना के दिखा दिया ताकि आप अच्छी तरह समझ जाएं। फिर उसके बाद से कैसे बना, से में भी तीनों शोशे नोक वाले बनेंगे। फिर उसके बाद ये सीधा ले जाना है बज की तरह, जैसे बज बनाया था,
उसी तरह लकीर पे लाएंगे, फिर बिल्कुल सीधा बनाना है। और ये भी बताया था कि इससे डबल यहाँ होगा या उससे ज़्यादा होगा। आज का सबक बस इतना ही, और जुमलों का मश्क बाकी रह गया। तो हम जुमले लिखने हैं। वुज़ू करो, तो वाव पहली तख्ती में आपने सी रखा है, वाव ये लिख लिया। और स्वाद की तख्ती में अभी इसके बाद दूसरी तख्ती जो आएगी सू, तो वो लिखना है। ये स्वाद लिखा और फिर उसके बाद वाव। अगर आप सिन की तख्ती में मश्क किया है तो ये भी लिखना आसान हो जाएगा। ये सू, सिर्फ नुक्ता बढ़ाना है तो हो जाएगा वुज़ू। और बाद लोग वुज़ू के बाद हमज़ा लिखते हैं, ये गलत है। ये अरबी का लफ्ज़ में अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमज़ा आएगा वरना नहीं आएगा। उर्दू में बिल्कुल नहीं आएगा। जैसे बाद लोग अस्मा लिखते हैं, नाम की जमा है जो है अस्मा। अस्मा के लिए ये हमज़ा होना ज़रूरी नहीं है, ये काफ़ी है। क्या लिखा? वुज़ू करो, कर बता चुका हूँ कि कैसे बनाना है, तो ये बना लिया। और वाव भी सीखा है, तो वुज़ू करो। खुदा से डरो, खुदा कैसे लिखना है? जीम की तख्ती में सीखा था जद, तो जद बना लेना है नुक्ते बगैर के जद। ये जीम का नुक्ता सिर्फ सर के ऊपर रखना है, ये तो हो गया खुदा। ये अलीफ आपने सीख रखा है 12। तो खुदा से, सीन की तख्ती में से ये जो सीखा है, तीनों शोशे नोक वाले बनेंगे। खुदा से डरो, दाल सीखा है और उसके बाद रा सीखा है, फिर उसके बाद वाव, ये हो गया डरो। अब बाद लोग इस लफ्ज़ को क्या बोलते हैं? ता बोलते हैं। हालांकि ये ता नहीं है, बल्कि इसको तोया बोलते हैं। ये तोया है, ता नहीं है। ता यहाँ होता है हर्फ की जगह, ये बाकायदा कोई हर्फ नहीं है, तोया कहलाता है इसे, तो की जगह, तो इसे तोया कहेंगे। खुदा से डरो, फिर उसके बाद नाना आए, तो ना बालिफ ज़बर बा बनाना है, फिर बा बनाना है, ना हो गया, नीचे के बजाय ऊपर नुक्ता दे दिया। आए अलीफ बनाया, फिर उसके बाद मद बनाया, फिर उसके बाद या पहली तख्तीम बनाया, तो ये हमजा देखो, नाना आए। उस्ताद की बात सुनो, तो कैसे लिखना है? अलीफ लिखना है, फिर सीन अलीफ ज़बर सा जो बनाया था उसी में एक शोशा और बढ़ाना है, तो हो गया उस्ताद। ये देखिए, सिर्फ क्योंकि सीन के 3 शोशे होते हैं और एक ता का, एक हर्फ के बदले में एक शोशा आएगा। और सिवाय सीन के, सीन में तो बजाते खुद 3 शोशे का एक हर्फ है, इसलिए एक ही माने समझे। तो सीन के 3 और एक ता का 4 हो गए। उस्ताद, दाल सीख रखा, उस्ताद की बात, बा की तख्ती में बी सीखा था, ये बी, और इसी में ये मिला दिया, तो हो गया उस्ताद की। ये बा लिफ्ज़ और बा और ये ते, ये उस्ताद की बात सुनो। अच्छा, सुनो कैसे लिखना है? सीन बनाने के बाद यहाँ गोल बनाएंगे तीसरा शोशा, फिर उसके बाद एक ऊपर ले जाएंगे। ये इसलिए कि ताकि लोगों को ये पता न चले कि सीन में 4 शोशे बना रखे हैं। शोशे को फर्क जुदा करने के लिए इसको बड़ा बनाना होता है। उस्ताद की बात सुनो। बद से बच, बा की तख्ती में बद सीखा था और सीन की तख्ती में से सीखा है। बद से बा की तख्ती में बज सीखा है, बज। ये सिर्फ 3 नुक्ता बढ़ा, 2 नुक्ता बढ़ा देना, एक तो बज था ही। बद से बच। आज का सबक बस इतना ही। तकरीबन आपको समझ में ही आया होगा, समझ में आ ही गया होगा। इसलिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।